प्रतिदिन अपने रसोई घर में महिलाएं जरूर करें ये 10 कार्य। सालों भर भरे रहेंगे आपके अन्न धन के भंडार। माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा माता का भी वास आपके घर में सालों भर बना रहेगा। तो सुबह सवेरे रसोई में जब भी प्रवेश करें सबसे पहले दहलीज को प्रणाम अवश्य करें। माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपके घर में सालों भर उनका वास रहता है। तो हमेशा अपनी रसोई को व्यवस्थित रखें, हमेशा सजा धजा रखें, साफ सफाई रखें, जूठे बर्तन बिल्कुल भी अपनी रसोई में ना रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा और अन्नपूर्णा माता की कृपा पाने के लिए इन कार्य को अवश्य करें। 10 ऐसे कार्य जिससे कि आपके घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे संपूर्ण जानकारी मिल सके। दूसरा कार्य है, रात्रि में हमेशा जूठे बर्तन साफ करके ही सोना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस रसोई में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है, कंगाली वहाँ सालों भर बनी रहती है। तो ऐसी भूल ना करें। अगर आप रात्रि में जूठे बर्तन रखते हैं तो आज से ही अपनी दिनचर्या को आज से ही सुधार लें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ अन्नपूर्णा माता की भी कृपा आपके घर में रहेगी। कभी भी कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होती अगर ये कार्य आप करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें तीसरा कौन सा ऐसा कार्य करना है जिससे कि हमारे घर के भंडार के साथ साथ हमारे घर की शुद्धता का भी ख्याल रखें। तो जान लीजिए कि तवा या कढ़ाई कभी भी आप उलट कर अपने घर में रखते हैं या फिर कभी सोने से पहले चूल्हे पर तवा या कढ़ाई को नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे कंगाली आती है और पितर भी नाराज हो जाते हैं। कभी भी अगर चूल्हे पर आप तवा या कढ़ाई रखकर सोते हैं तो भार पड़ता है पितरों के ऊपर। तो भूल से भी ऐसी गलती ना करें। अगर करते आए हैं तो आज से ही अपनी गलती को सुधार लें। जिस घर में ये 3 चीजें ध्यान दी जाती है ना, उस घर में कभी भी बरकत कम नहीं होती और उस घर के वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहता है। तो रात्रि में इतना जरूर ख्याल रखें जो साफ सुथरी अपनी रसोई को करें और हमेशा अपने तवा और कढ़ाई को सीधे ही रखें, कभी भी उलट कर नहीं रखने चाहिए। उल्टे हमेशा प्रभाव उल्टे ही पड़ते हैं। तो मनुष्य की ग्रहों से भी संबंधित रखता है। तो भूल के भी तवा कढ़ाई को उल्टे न रखें, हमेशा साफ करके ही रखें। जंग लगे तवा या टूटे फूटे तवा कढ़ाई में भोजन न बनाए, इससे भी हमेशा हानि होती है अन्न धन की और परेशानी लोगों के जीवन में बढ़ी रहती है। राहु केतु के भी ग्रह प्रभाव जो होते हैं उल्टे होते हैं। अब देखिए, रसोई के भीतर कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो भोजन अगर आप जब भी बनाएं तो सबसे पहले अपने घर में बड़ों को देकर अपने भगवान के लिए अगर आप भोग बना रहे हैं तो उन्हें जरूर निकाल ले और हमेशा बाहर ही खाएं। रसोई के अंदर चखने का बहुत लोगों को आदत होती है, तो ऐसा न करें। पवित्रता बनाए रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस घर में रहेगी। अन्नपूर्णा का तो समझिए, अगर आप जूठा करते हैं या खाते हैं तो वहाँ पे माँ अन्नपूर्णा वास नहीं करती है। दरिद्रता हमेशा उस रसोई में बनी रहती है। तो भूल के भी ऐसी गलती ना करें। अगर रसोई में आप जूठा कर रहे हैं तो आज से ही बंद करें। रसोई में कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही कभी भी वहाँ पर किसी को भी बैठाकर भोजन कराएं। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। रसोई की बरकत के लिए इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। खास करके महिलाएं इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो हो सके तो एक लाइक जरूर करें। अब आइए जानते हैं कि पांचवा ऐसा कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। रसोई में अगर आप चप्पल पहनकर प्रवेश करते हैं, बहुत लोग देखेंगे चप्पल पहन के रसोई घर में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा ना करें। रसोई की पवित्रता का ध्यान रखें। ऐसे चप्पल पहनने से हमेशा उस घर की बरकत चली जाती है और वहाँ हमेशा परेशानियां बनी रहती है। ऐसे भी माना जाता है कि 33 देवी देवता एक साथ रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो वो भी नाराज हो जाते हैं। तो अगर आप आज से चप्पल पहनकर जा भी रहे ना, तो आप आज से ही बंद कर दें। महिलाएं हो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, रसोई घर में चप्पल उतार के ही जानी चाहिए। जैसे हम पूजा का स्थान का पवित्रता का ध्यान रखते हैं, उस तरह रसोई की भी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ भोजन
बनता है तो भोजन आप समझ सकते हैं प्रसाद के रूप में ही ग्रहण किया जाता है, तो भोजन का मान रखना चाहिए। जहाँ बनती है उस रसोई का पूरी तरह से मान रखें। हमेशा प्रणाम करके और शुद्धता के साथ ही रसोई घर में जाएँ। रात्रि में पूरी तरह से सफाई करके ही रसोई की सोनी चाहिए और सुबह में हो सके तो आप जब भी उठें तो स्नान करके ही प्रवेश करें। अगर स्नान आप नहीं मतलब कोई कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कपड़े चेंज करके ही रसोई घर में प्रवेश करें। तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी रसोई की बरकत बढ़ी रहेगी और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब आइए जान लेते हैं कि छठा ऐसा कौन-सा कार्य है जिससे भूल के भी हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बरकत तो नहीं होती। साथ में राहु केतु भी और ग्रहों की जो दशा होती है ना, वो हमारे ऊपर बनी रहती है, तो भूल के भी ये छठा कार्य आप ना करें, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, नमक से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप नमक प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं ना, तो राहु केतु का प्रकोप बना रहता है, तो आप कांच के बरनी में नमक ज़रूर रखें। उसमें 5 लौंग आपको हमेशा अपने नमक में डाल के ही रखनी है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और उस घर में कभी भी कर्ज सर पे नहीं आता। माना जाता है कि अगर नमक में लौंग, फूल वाली लौंग जो होती है वही डाल के रखनी है। तो जिस घर में भी लौंग युक्त नमक रखा रहता है ना, उस घर में कभी भी कर्ज किसी के भी सर पे नहीं आती है। किसी भी कारणवश अगर आप कर्ज किसी से लिए हैं ना, तो आप रख कर देखिए, बहुत जल्द ही वो कर्ज उतर जाती है। परेशानी जितनी भी घर में है वो धीरे धीरे टलने लगती है। तो नमक बहुत ही कारगर ऐसा उपाय है, जैसे भी आपको पता होगा, जो हफ्ते में नमक की पोछा लगाने से भी घर की सारी निगेटिव ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है। तो नमक से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत अधिक धारणाएं हैं और हिंदू धर्म में नमक का जो मान्यता है ना, वो बहुत अधिक है। तो कभी भी अगर आप नमक प्लास्टिक के डब्बे में रखे हैं तो आज से ही चेंज कर दें। आप हमेशा कांच के बरनी में ही रखें और नमक का एक स्थान होता है, हमेशा उस स्थान को इधर-उधर चेंज ना करें। नमक और हल्दी को एक साथ कभी ना रखें, थोड़ी-सी दूरी बना के रखें। नमक हमेशा से प्रभावशाली, कारगर ऐसा उपाय माना जाता है जो कर्ज से संबंधित कोई भी परेशानी हो, नमक से पूरी तरह से उतर जाती है। तो नमक का एक स्थान बनाना है आपको अपनी रसोई में, जहाँ पे आप नमक को अच्छे से रख सकते हैं। हो सके तो जहाँ भी आप नमक रखें, ऐसे स्थान पे रखें जो कोई भी आपकी रसोई में अगर प्रवेश करता है तो उसकी नज़र नमक के ऊपर पड़े, जिससे कि उसकी बुरी नज़र जो है वो भी कट जाती है। अब आइए जानते हैं 7वीं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको होनी चाहिए। देखिए, अगर रसोई में आप 5 डब्बे हमेशा भर कर रखते हैं ना, तो धन धान्य, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में कभी भी कम नहीं होती है। 5 डब्बे हमेशा रसोई घर में भर के ही रखना चाहिए। अन्नपूर्णा माँ की विशेष कृपा उस घर में भरी रहती है। तो कभी भी आप 5 डब्बे जो होते हैं अन्न के, वो कभी खाली नहीं होने चाहिए। अगर आपका मान लीजिए थोड़ा सा खत्म होने वाला है, ऐसे भी हम बोलते हैं जो अन्न के जितने भी डब्बे हो, चाहे श्रृंगार से संबंधित, कभी भी खाली नहीं बोलना चाहिए। हमेशा बोलना चाहिए बढ़ गया। 2-4 दाने भी अगर डब्बे में हो तो तभी आपको पूरी तरह खाली नहीं करना है। आप उसमें फिर से भर दें, लेकिन कभी भी पूरी तरह से डब्बा खाली ना करें। 5 डब्बे हमेशा भरे होने चाहिए, जिससे बरकत के साथ साथ माँ की कृपा आपके घर में बनी रहती है। तो इतना ही ध्यान रखिएगा कि 5 डब्बे हमेशा भर के रखें। तो आइए जान लेते हैं कि 5 कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वस्तु हैं जिससे भरा हुआ हमेशा रसोई घर में होना चाहिए। तो देखिए, आपको 5 डब्बे जो भरने हैं, कौन-कौन सी सामग्री हमेशा भरी रहनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, 5 चीज़ हमेशा रसोई घर में भर कर रखें। चावल कभी भी घटनी नहीं चाहिए, हमेशा भरा रहना चाहिए। आटा होगा, नमक, गुड़ और हल्दी, ये 5 चीज़ें हमेशा रसोई घर में भर के ही रखें। जिस भी डब्बे में रखें उसमें थोड़ी मात्रा में ज़रूर रहनी चाहिए। कभी ये ना कहें कि ख़त्म हो गया, हमेशा बोले बढ़ गया है, क्योंकि ये 5 वस्तु जिस भी घर में होती है ना, उस घर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। आप
मानते भी होंगे कि चावल का जो भंडार है वो कभी खाली नहीं करना चाहिए, कभी डब्बे को पलटना नहीं चाहिए। उसी तरह आटा भी है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो प्रतिदिन हमारे घर के दिनचर्या में जिससे भोजन हम बनाते हैं, तो ये 5 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। मीठी में आप गुड़, चीनी जो भी है पर डब्बे में भर के रखिए, इनका ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आप जान लेते हैं कि आपको अगली क्या ध्यान रखना है। तो रात्रि में सोने से पहले रसोई की अच्छे से सफाई करें। 1 लोटा जल और प्लेट में बना हुआ भोजन, जो भी रात्रि में आप भोजन बनाते हैं ना, थोड़ी मात्रा में ही सही, 1 रोटी भी अगर बचता है, तो भी आपको ढककर एक प्लेट में रखना है, जिससे कहा जाता है रात्रि में पितर या हमारे देवी-देवता ज़रूर आकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो भूल के भी आप ऐसी गलती ना रखें, कभी भी रसोई को खाली ना रखें, थोड़े से बने हुए भोजन जो है ज़रूर प्लेट में रखें। अगले दिन आप कुत्ते, कौवा को भी दे सकते हैं, चाहे गाय को भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा, रात्रि में भोजन ज़रूर रखना। और आखिरी जान लेते हैं, चावल के डब्बे, जो आपका चावल का डब्बा है, जो भंडारा है समझिए आपका, जहाँ पे पूरी डब्बे भरी रहती है, उसमें आपको 40 लौंग, 1 सिक्का और 1 कसैली कपड़े में बांध के, लाल कपड़े में बांध के हमेशा से आपको चावल के डब्बे में रखना है। कभी भी उसको हटाना नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कारण से डब्बा में चेंज करना चाहते हैं तो आप दूसरी रख दें, उसके बाद ही चेंज करें, लेकिन कभी भी खाली ना रखें। इससे माना जाता है कि जो आपके देवी देवता है ना, उनके शुभ चरण आपकी रसोई में नहीं, पूरे घर में भी पड़ते हैं। तो कभी भी चावल के डब्बे को इस तरह से भरकर अगर रखते हैं, लौंग और सुपारी और 1 सिक्का हमेशा डाल के उसमें रखते हैं ना, तो बरकत हमेशा बनी रहती है। कभी भी उस घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है, सुख-सुविधाओं से वो घर भरा रहता है और बच्चे की भी जो स्वास्थ्य होती है वो सही होती है, पूरी तरह से बरकत उस घर में बनी रहती है। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी-सी भी हेल्पफुल हो, तो एक लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।